अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक्निकल टीम में आपका स्वागत है। मैं शाकिर एसके आज आपके लाया हूँ फिर से हटकेदार सोल्यूशन, जिसका मॉडल नंबर है जियो F211S। इसके अंदर प्रॉब्लम जो है तो ये है कि उसकी वीपीएच लाइन शॉर्ट है। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया उसके अंदर जो है तो वीपीएच लाइन ब्रेक थी। कुल टेस्टिंग में हमने जब उस मोबाइल के अंदर चेक किया था तो हमें कुल टेस्टिंग की रीडिंग जो है तो सही आ रही थी, लेकिन जब हॉट टेस्टिंग किए थे हम लोगों ने तो उसके अंदर जो है तो वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो इस लाइन के अंदर मतलब उस मोबाइल में जो लाइन फॉल्टी थी, ब्रेक थी, तो उसको हमने कैसे रिपेयर किया वो आपने देखा हो। लेकिन इस मोबाइल के अंदर भी जो है तो वीपीएच लाइन शॉर्ट है, ना इसके अंदर ब्रेक है और ना ही जो है तो मतलब ओपन है। तो इस मोबाइल के अंदर जो है तो ये लाइन डायरेक्टली शॉर्ट है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको चेक करते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करना है। और इस वीडियो के अंदर जो है तो मैंने जो डायग्राम बनाया उस मतलब ऑडियो आईसी का, तो दोस्तों उसमें से मैंने जो है तो सीपीयू की लाइन नहीं बताई आपको, कौन सी सीपीयू की लाइन कहाँ से आती है। बस मतलब जिस लाइन के अंदर प्रॉब्लम था ख़ास तौर से वो लाइन बताया। तो आप से उम्मीद करता हूँ कि आप जो है तो पूरी वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आखिर में ये बात कहूँगा कि मेरे चैनल को जो है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस मोबाइल को जो है तो ओपन कर लिया हो ताकि आपका टाइम जो है तो वेस्ट ना हो। तो चलिए हम जो है तो इसकी सबसे पहले रिंगर को चेक कर लेते हैं कि मतलब इसमें रिंगर का आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको हम जो है तो ऑन होने देते हैं, फिर इसका जो है तो रिंगर चेक करेंगे आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गया। अब हम जो है तो इसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद जो है तो साउंड सेटिंग में जाएगी। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद जो है तो साउंड सेटिंग में आ गई। अब इसके अंदर जो है तो वॉल्यूम में जाएंगे। वॉल्यूम में जाने के बाद आवाज़ को कम ज़्यादा करेगी। देखिए तो इसके अंदर जो है तो रिंगर भी लगा हुआ है और जो है तो फिर भी जो है तो मतलब इसकी रिंगर की आवाज़ नहीं आ रही। तो चलिए एक बार मैं इसकी टोन सेटिंग में जाऊँगा। टोन सेटिंग में जाने के बाद जो है तो फिर से इसकी आवाज़ सुना होगा। देखिए मैं रिंगटोन में आ गया। रिंगटोन में जाने के बाद जो है तो कोई भी एक टोन सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो चलिए हम इसकी कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग देखते हैं कि इसमें जो है तो क्या कारण है, किस वजह से जो है तो इसके अंदर जो है तो रिंगर की आवाज़ नहीं आ रही है। हो सकता है इसकी रिंगर आईसी ख़राब हो सकता है इसके अगल बगल में कोई शॉर्टिंग हो, हाफ शॉर्टिंग हो। तो चलिए हम जो है तो पूरा इसको जो है तो सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं जो है तो इसका रिंगर बोर्ड से अलग कर लूँगा, फिर उसके बाद जो है तो चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, और इस रिंगर के ऊपर एक निशान लगा दूँगा ताकि जो है तो आपको ये ना लगे कि मैंने रिंगर चेंज किया है। तो देखिए दोस्तों, मैं निशान लगा रहा हूँ दो, ये देखिए मैं निशान लगा दिया हूँ। अब हम जो है तो इसकी कुल टेस्टिंग करेंगे। बीप बजर मोड पर जो है तो मीटर को सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बीप बजर मोड पर जो है तो मीटर को सेट कर लिया है। अब जो है तो मैं रिंगर की टिप्स की मतलब जो बोट की टिप्स है जहाँ पर रिंगर अटैच होता है वहाँ पर चेक करूँगा। तो लाल प्रोब को जो है तो ग्राउंड रखूँगा और ब्लैक प्रोब से जो है तो टेस्टिंग करूँगा। तो देखिए मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। अब जो है तो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं एक तरफ मुझे 360 रीडिंग मिल रही लगभग। हमें यहाँ जो रीडिंग चाहिए वो जो है तो 250 से लेकर 600 के बीच में रीडिंग चाहिए। अब देखो दूसरे प्रोब पर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे रीडिंग जो है तो परफेक्ट मिल रही है। देखिए यहाँ भी परफेक्ट रीडिंग है, यहाँ पर भी परफेक्ट रीडिंग है। अब जो है तो मतलब ये जो रीडिंग मिल रही है हमें ये सही है। कहने का मतलब ये है कि आईसी से लेकर यहाँ तक कि हमारी जो है तो लाइन बिल्कुल क्लियर है। अब हम जो है तो इसके अंदर एक बार हॉट टेस्टिंग करके चेक करेंगे कि देखो पहले तो मैं कुल टेस्टिंग में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है तो हम लोगों को रीडिंग मिल रही। अब जो इसकी इनपुट लाइन है वो ये है, तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हमें रीडिंग सही मिल रही है। अब जो इसका EN जो आ देगा वो यहाँ पर आएगा तो इसकी रीडिंग भी सही मिल रही है।
कॉइल को मैंने चेक कर लिया, कॉइल तो ऐसा चेक नहीं होगा, इसको निकाल कर ही चेक मैंने चेक कर लिया हो, तो ये कॉइल भी हमारा सही है। अब जो है तो हमारा जो आउटपुट आईसी से निकल रहा है वो भी चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी मुझे रीडिंग मिल रही है। तो देखिए दोस्तों मैं आउटपुट लाइन चेक कर रहा हूँ, ये भी सही है। अब मैं जो है तो वीपीएस सप्लाई की लाइन चेक करता हूँ। तो देखिए ये लाइन जो है तो मुझे शॉर्ट मिल रही है, वीपीएस सप्लाई की लाइन है, देख सकते हैं आप। ये मुझे एक कैपेसिटर है, ये शॉर्ट मिल रहा है। अब इसके बगल में एक छोटा सा कैपेसिटर है, उसको भी चेक करता हूँ, ये भी मुझे शॉर्ट मिल रहा है। तो होना हो हमारा जो प्रॉब्लम है वो शायद इसी लाइन में। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक बार हम जो है तो ये टिप्स दिख रहे हैं रिंगर के, इसके ऊपर मैं कुल टेस्टिंग करके चेक करूँगा कि हमारा जो वोल्टेज 1.5 वोल्टेज से लेकर 2.5 वोल्टेज तक के या 2 वोल्टेज तक के हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। तो मैं वो भी एक बार चेक कर लेते हम लोग कि हमें वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं इस मोबाइल को ऑन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मोबाइल को ऑन कर दिया। अब जो है तो मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद हम इसकी वॉल्यूम सेटिंग में जाएंगे। वॉल्यूम सेटिंग में गया, फिर उसके बाद जो है तो साउंड सेटिंग में जाने के बाद मैं आवाज़ को थोड़ा अप डाउन करूँगा, वॉइस को थोड़ा अप डाउन करूँगा। अब हमें जो है तो मतलब रिंगर टिप्स के ऊपर जो है तो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए 2 पॉइंट से। अब मैं जो है तो मीटर को डीसी सप्लाई पर जो है तो डीसी वोल्टेज पर सिलेक्ट कर दूँगा। अब जो है तो मैं ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करूँगा और लाल प्रोब से जो है तो वोल्टेज चेक करूँगा, देखते हैं वोल्टेज आते या नहीं। तो आप देख सकते हैं मुझे जो है तो कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है जो हमारा जो मतलब वोल्टेज सप्लाई। अब मैं इसकी इनपुट सप्लाई चेक करता हूँ। देखो इनपुट आ रहे हैं, तो देखिए मुझे इनपुट मिल रहा है। देखिए इनपुट मुझे दोनों मिल रहा है, आईसी से भी मिल रहा है और जो है तो वीबेट से भी मिल रहा है। लेकिन आउटपुट जो मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए रिंगर जो बोर्ड है वहाँ पर मिलना चाहिए मुझे 1.5 वोल्टेज से लेकर 2.5 वोल्टेज तक के, वो नहीं आ रहा है। तो असल में इसमें इसलिए नहीं आ रहा है कि जो हमारा मतलब शॉर्टिंग मिल रही है, तो वो शॉर्टिंग की वजह से या आईसी जो है तो वीपीएस लाइन जो शॉर्टिंग है आईसी उसी की वजह से जो है तो वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उस कैपेसिटर को जो है तो उस कैपेसिटर में जो शॉर्ट है उसको निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो है तो क्या करूँगा, इस कैपेसिटर को निकाल लूँगा। तो चलिए मैं निकाल रहा हूँ इस कैपेसिटर को। अब देखते हैं हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं। तो मैं फिर से मीटर को जो है तो देखिए दोस्तों मैंने उस कैपेसिटर को निकाल लिया हूँ। अब चेक करते हैं हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं गई। तो देखिए अभी भी हमारी शॉर्टिंग नहीं गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है तो डीसी पावर सप्लाई से चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ पर है। शॉर्टिंग निकालने के लिए जो है तो मैं रोजिन का यूज़ करूँगा और जो है तो इसके अंदर 3.7 या 4.2 वोल्टेज दूंगा। तो चलिए मैं देखते हैं इसको जो है तो वोल्टेज देख। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको पेस्ट लगा दिया। अब मैं जो है तो इसको वोल्टेज दूंगा 3.7 से लेकर 4.2 तक के वोल्टेज। तो देखिए मैंने जो है तो डीसी पावर सप्लाई को जो है तो वोल्टेज सेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं डीसी पावर सप्लाई मैंने वोल्टेज सेट कर लिया 4.2। अब जो है तो मैं मतलब जहाँ पर हमें शॉर्टिंग मिल रही थी वहाँ पर जो है तो इसको चेक करें। तो देख सकते हैं एम्पियर तो ले रहा है। तो दोस्तों हमारी शॉर्टिंग जो है तो यहाँ से नहीं रिमूव हुई। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा बेल्ट है इसका मिडल है इसको जो है तो रिमूव कर लूँगा। फिर उसके बाद ये मोबाइल असल में वाटर डैमेज है, तो हो सकता है कहीं इसके नीचे कुछ फ्लक्स वगैरह हो। तो मैं इसको एक बार क्लीन करके फिर देखता हूँ कि शॉर्टिंग निकलती या नहीं। फिर अगर नहीं निकलेंगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे बोर्ड के ऊपर जो है तो रोजिन छिड़केंगे। फिर उसके बाद जो है तो 101 तक की जो है तो इसकी हम शॉर्टिंग हटा के देखेंगे। एक तो फिर अगर इसके नीचे फ्लक्स नहीं होने के बाद भी अगर शॉर्टिंग नहीं निकलती तो फिर हम ये आईसी को अटैक करेंगे। तो दोस्तों अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको एक बार जो है तो थिनर से वॉश कर लूँगा कि हमारी शॉर्टिंग हटती या नहीं। तो देखिए मैंने इसको जो है तो पूरा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया हूँ।
तो चलो अब हम लोग जो है तो इसके ऊपर थोड़ी हिट मारेंगे, फिर चेक करेंगे हमारी शॉटिंग हटी या नहीं हटी। तो चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं हमारी जो शॉटिंग है वो हटी या नहीं हटी। तो दोस्तों देखिए मैंने जो है तो इसको पूरा क्लीन कर लिया हो। अब मैं चेक कर रहा हूँ फिर से मीटर को भी बजर मोड पर रखना है और जो है तो ब्लैक प्रोड से चेकिंग करना है और लाल प्रोड को जो है तो ग्राउंड करना है। तो देखिए मुझे ये कैपेसिटर जो है तो शॉर्ट दिख रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर जो है तो रीडिंग आ गई। तो इसका मतलब ये हो कि हमारा जो शॉटिंग है वो निकल गया। तो शॉटिंग कायम में थी दोस्तों, इसके नीचे जो टपरा था उसके अंदर फ्लेक्स जमा हुआ था, तो मैंने उसको वॉश किया तो हमारी शॉटिंग निकल गई। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर जो है तो एक बार रिंगर लगा के देखता हूँ। सबसे पहले मैं जो है तो इसके ऊपर कुल टेस्टिंग करके देखूँगा। तो दोस्तों मैं जो है तो आपको मतलब एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसकी 2 लाइनें शॉर्ट थी। एक जो है तो मैं इसको जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बतलाऊँ। तो एक लाइन तो जो है तो मतलब यहाँ पर जो टिप्स दिख रही है आपको, देखो ये जो 2 टिप्स दिख रही ना, तो इसमें एक ग्राउंड है और एक जो है तो वीपीएस लाइन की सप्लाई है। तो दोस्तों यहाँ से जब हमने चेक किया तो यहाँ पर शॉर्टिंग थी, तो शॉर्टिंग मतलब ये फ्लक्स की वजह से रिमूव हो गई। फिर जो है तो दोबारा इसके अंदर शॉर्टिंग थी, मतलब ये वाली लाइन भी जो है तो सीधा आईसी के अंदर आई, तो यहाँ पर भी जो है तो मुझे शॉर्टिंग मिली। तो मैंने इसको दोस्तों इसकी शॉर्टिंग निकाल लिया वो। अब जो है तो फिर भी इसके बावजूद जो है तो इसके अंदर रिंगर का प्रॉब्लम है। तो मतलब जो रिंगर के लिए वोल्टेज बनना चाहिए 1 वोल्टेज से लेकर 2.5 वोल्टेज तक के, तो वो वोल्टेज नहीं बन रहे। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके आईसी को जो है तो रिमूव करूँगा। पहले तो रिवॉल्व करके देखूँगा, रिवॉल्व करने में अगर नहीं हुआ तो फिर जो है तो इसको चेंज करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको जो है तो आईसी को निकालते हैं और फिर देखते हैं कि मतलब दूसरी आईसी बिठाने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता या नहीं। धक्का मारते हेलो दोस्तों, तो देखिए मैंने जो है तो इस आईसी को जो है तो रिवॉल्व कर लिया वो। मैं डायरेक्ट जो है तो मतलब दूसरे मोबाइल में की आईसी निकाल के लगा रहा हूँ। ये आईसी जो हमारी पहली है और ये जो आईसी है मतलब ये दूसरे हैंडसेट की है। तो मैंने सोचा चलो डायरेक्ट चेंज ही कर लेते इसको।
तो आईसी बिठाने से पहले जो है तो मैं आपको इसका डायग्राम बताना चाहता हूँ कि मैंने इसका डायग्राम भी बनाया हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो इस लाइन में था दोस्तों। ये जो लाइन है ये वीपीएच की लाइन है दोस्तों, ये वीवेट की लाइन है। तो दोस्तों और जो है तो ये EN की लाइन है। मैं इसकी लाइनिंग मतलब नाम लिखना भूल गया, और ये इसकी आउटपुट लाइन है। तो दोस्तों मैंने जब मतलब हम लोगों ने इसकी कुल टेस्टिंग किया तो दोनों टिप्स के ऊपर जो है तो हम लोगों को रिंगर की दोनों टिप्स के ऊपर जो है तो हमें 370 ऐसी कुछ रीडिंग मिल रही थी। तो ये हमारी जो लाइन थी ये मतलब क्लियर थी आईसी से लेकर यहाँ तक की। लेकिन मैंने जब वीवेट लाइन इसकी जब चेक किया तो जो है तो हमें भी इसके ऊपर मतलब रीडिंग मिल रही थी। कहने का मतलब ये है कि ये लाइन भी जो है तो सही थी। जब मैंने इसकी जो है तो मतलब ये कैपेसिटर जो फ़िल्टर कैपेसिटर है इसके ऊपर जो चेक किया तो इसके ऊपर भी जो है तो हमें रीडिंग मिल रही थी। असल जो प्रॉब्लम था दोस्तों हमारी इस लाइन के अंदर था कि ये लाइन जो है तो हमें शॉर्टिंग मिल रही थी। फिर मैंने जो है तो इसको फ्लक्स लगा के जो है तो शॉर्टिंग निकालने के लिए आपको बताया, लेकिन यहाँ पर जो है तो कोई कंपोनेंट या कोई चीज़ हिट नहीं हो रही थी। फिर जो है तो हमने मतलब इस बोर्ड के ऊपर जो है तो दोस्तों वाटर डैमेज मोबाइल था, मैंने आपको पहले ही बताया। इस बोर्ड के ऊपर जो है तो मतलब पतरा लगा हुआ था इस टाइप का, तो पतरे को मैंने रिमूव किया, फिर वहाँ से साफ़ किया तो जो है तो हमारी शॉर्टिंग हट गई। फिर दोस्तों इसके बावजूद जो है तो हमारा रिंगर का प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि इसकी आईसी को निकाला, फिर जो है तो आईसी को चेंज किया। आईसी चेंज करने के बावजूद भी जो है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो ये जो लाइन आ रही है कोयल से लेकर यहाँ पर, फिर ये जो लाइन जा रही है आईसी के अंदर, तो ये जो टिप्स दिख रही है दोस्तों, ये दोनों टिप्स, इसकी एक टिप्स ग्राउंड है और एक टिप्स जो है तो पॉजिटिव। तो ये लाइन भी जो है तो मुझे शॉर्ट मिल रही थी, तो मैंने ये लाइन को भी जो है तो क्लियर किया। तो ये लाइन क्लियर करने के बाद जो है तो फिर आईसी मतलब लगा दिया, तो हमें जो है तो यहाँ पर वोल्टेज 1.5 से 2 वोल्टेज मिल गए। तो हमारा प्रॉब्लम जो है तो दोस्तों सॉल्व हो गया। तो ये हो गई इसकी इनपुट सप्लाई, ये हो गई इसकी आउटपुट सप्लाई, और ये जो है तो इसकी वीपीएस सप्लाई, मतलब ये लाइन जो है तो एक ही लाइन है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम जो है तो अब आईसी बिठाकर जो है तो मतलब इसको देखते हैं हमारी रिंगर की आवाज़ आती या नहीं आती। देखिए दोस्तों मैंने इसकी जो है तो आईसी को जो है तो बोर्ड के ऊपर लगा दिया हूँ। तो चलिए अब हम चेक करते हैं हमारा जो पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था अब वोल्टेज आता या नहीं आता। तो चलिए मैं ऑन करके देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा जो है तो मोबाइल ऑन हो गया। अब मैं जो है तो इसके ऊपर वोल्टेज चेक करूँगा। जब जियो का मोबाइल ऑन होता है तो उसके ऊपर स्पीकर की आवाज़ आती है, जब जैसे ही यानी इसको मिलेगा तो वैसे हमारा वोल्टेज आएगा। तो देखिए दोस्तों मैं चेक कर रहा हूँ, अभी वोल्टेज नहीं आया, इसका मतलब मोबाइल पूरा ऑन नहीं हुआ। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं मोबाइल ऑन होने तक के। जैसे वोल्टेज आएगा तो समझ जाना कि हमारा मोबाइल ऑन हो गया। जब रिंगर का मतलब रिंगर आईसी वर्क करने लगेगी। तो देखते हैं हमारा जो, देखिए दोस्तों वोल्टेज आ गया, दोनों टिप्स के ऊपर वोल्टेज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रॉब्लम तो वो सोल्व हो गया। अब जो है तो मैंने रिंगर के ऊपर निशान लगाया, तो देख सकते हो आप लोग ये निशान लगे हुए। आपको ऐसा महसूस ना हो कि मैंने जो है तो रिंगर चेंज किया। तो देखिए दोस्तों मैं वही रिंगर लगा रहा हूँ। अब हम इसकी जो है तो आवाज़ चेक करेंगे आ रही या नहीं आ रही। तो चलिए बोर्ड के ऊपर अटैच करते हैं रिंगर। देखिए दोस्तों मैंने जो है तो इसके ऊपर रिंगर लगा लिया। अब हम सेटिंग में जाने के बाद इसकी आवाज़ चेक करते हैं वॉइस हमें आ रही या नहीं आ रही। तो आप लोग सुन सकते हैं इसका जो है तो रिंगर का प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया। आप लोग सुन सकते, देखिए रिंगर भी वही है जो निशान लगाया था मैंने आपको। तो इसके अंदर हमारा जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं चलो कल
कोई और वीडियो के साथ। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को लाइक और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और इसको जो है तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाले दिन इससे अच्छी वीडियो अपलोड करूँगा।